ओम शांति। जो वर्तमान संगम युग के समय को सफल करता है, ईश्वरीय यादों में सफल करता है, वह पूरे कल्प सफलता को प्राप्त करता है। जो आत्माएं समय को गंवाती है तो आगे युगों में समय भी उनको धोखा देने वाला बन जाता है। समय पर सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो अपने समय को सफल करने के लिए बाबा ने कई ऐसे सूक्ष्म राज समझाए हैं। ये ड्रामा एक बहुत सीक्रेट और सूक्ष्म रहस्यों पर चलता है। ये ड्रामा बना बनाया है। अगर हम इस ड्रामा की स्मृति को सामने रखें तो हमारा मन व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से मुक्त हो जाता है और हमारी स्थिति हनुमान की तरह अचल अडोल स्थिर बनने लगती है। अर्थात यूं कहें कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ काल्पनिक है। केवल हमें पार्ट प्ले करना है। जो कुछ भी इस ड्रामा में होता है वो एक खेल है, हमारे विचारों की एक कल्पना है। अगर हम इस ड्रामा के पट्टे के ऊपर चले, ड्रामा समझकर हमें पार्ट प्ले करना है। और जैसे कोई ड्रामा के अंदर, नाटक के अंदर एक्टर पार्ट प्ले करता है तो उसको मालूम है कि ये पार्ट है, ये पार्ट प्ले करके फिर मुझे वापस घर जाना है। ऐसे ही बाबा ने हमें अपनी पहचान दी है कि आप आत्मा हो और इस शरीर के द्वारा आप पार्ट प्ले कर रहे हो। गलती कब होती है? जब हम अपने को आत्मा के बजाय देह मानने लगते हैं, तब हमारे अंदर डर, भय, चिंता, इस तरह के संकल्प पैदा होने लगते हैं, जिसके कारण हमारी एनर्जी वेस्ट होने लगती है, हमारे संकल्प व्यर्थ चलने लगते हैं और हमारी जमा की शक्ति क्षीण होने लगती है। अगर हम रोज प्रत्येक दिन 3 बिंदी का अभ्यास करते रहे, मैं आत्मा हूँ ही बिंदी और बाबा भी बिंदी, और ड्रामा में जो सीन चलती है सेकंड बाय सेकंड, जो सेकंड बीता उसको भी फुल स्टॉप। लेकिन इसमें कई भाई बहन फेल हो जाते हैं। ड्रामा में कोई सीन ऐसी आती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती है, जिसके कारण हमारे मन को चोट लगती है और जिसके कारण हमारी संकल्प शक्ति व्यर्थ होती जाती है। इसके लिए हमें ड्रामा का ज्ञान हर पल पक्का होना चाहिए कि ये ड्रामा एक निश्चित कर्म और फल के हिसाब से कार्य करता है। अर्थात जो जैसा कर्म कर रहा है उसको फल वैसा ही मिल रहा है। और एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें, अगर कोई माता पिता ने एक बच्चे को पैदा किया तो उस बच्चे के जो भी अच्छे बुरे स्वभाव, अच्छे बुरे कर्म वो माँ बाप सहन करते हैं, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि ये बच्चे को हमने पैदा किया। इसी तरह से जो भी इस ड्रामा के अंदर हमने कर्म किए, कर्म के बीज बोए हैं, वो कर्म का फल आपको ही भोगना पड़ता है। तो जब हम ये अंदर में समझ पैदा कर लेते हैं तो किसी बात में हमें मूझ नहीं होती, तनाव नहीं होता है। हमारी संकल्प शक्ति
स्थिर होने लगती है कि हमें ये दिमाग के अंदर पक्का कर लेना चाहिए कि जो जस करे तो ही तस चाका। ये कर्म प्रधान दुनिया है, इसमें हर एक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट है। तो इस तरह से हम अपने साथ भी और सामने वाले के पार्ट को देख करके ये बात अगर हम दिल में रखते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति शांत स्थिर होने लगती है और जिससे हमारा विवेक विशाल बनने लगता है और हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ने लगती है और हमारा ओरा बढ़ने लगता है। यह ओरा तभी बढ़ता है कि जब हमारा मन निसंकल्प स्टेज पर आ जाए। निसंकल्प का अर्थ है सदा सबके प्रति पॉजिटिवनेस, सकारात्मक दृष्टिकोण, अर्थात जो हो रहा है वो ही राइट है, जो हो रहा है वो अच्छा है। इस तरह से अगर हम संकल्प हर घड़ी पैदा करते जाए तो हमारे हर पल संकल्पों की शक्ति जमा होने लगती है। इसी को हम संकल्प शक्ति, योग का बल, साइलेंस पावर कहते हैं। और जब हमारे अंदर इतनी साइलेंस पावर जमा हो जाती है तो फिर हमारे सामने कोई भी नकारात्मक वृत्ति वाली आत्मा भी आ जाए, रावण ही क्यों नहीं हो, उस रावण के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात नकारात्मक शक्तियों के ऊपर सकारात्मक शक्तियों की जीत। यही हमें बाबा सिखलाता है कि माया जीत सो जगत जीत कैसे बना जाता है। विजय माला के दाना बनने के लिए ये हमारे यर्थ संकल्पों के ऊपर जितनी हमारी कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी तभी हम विजय माला के दाने बन सकेंगे, तभी आपकी जय जयकार हो सकेगी, तभी आप भविष्य दुनिया में ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति।